नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी शुक्रवार को सोनीपत के गोहाना पहुंचे। यहां सीएम ने हरियाणा राज्य के 59वें स्थापना दिवस और भाजपा द्वारा आयोजित कार्यकर्ता मिलन समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान जो प्रदेश की जनता से वादे किए थे, अब उन वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणावासी बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम अपने प्रदेश का 59वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। यह पर्वों और त्योहारों का मौसम है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज के पावन पर्व की मेरी बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह अत्यंत सुखद संयोग है कि आज के इस ऐतिहासिक दिवस से कुछ समय पहले ही हरियाणा की 15वीं विधानसभा के चुनाव में प्रदेश की जनता ने हमें तीसरी बार जनसेवा का दायित्व सौंपकर एक नया इतिहास रचा है। मैं नतमस्तक होकर सभी हरियाणा वासियों का आभार प्रकट करता हूं। इस चुनाव में प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, राष्ट्र के उत्थान में व जन जन के कल्याण में उनके अभूतपूर्व योगदान और हरियाणा सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों पर अपने समर्थन की मुहर लगाई है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार, दर्शन और नीतियों पर चलते हुए जनता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे तथा चुनाव में किए गए सभी वायदों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। हरियाणा दिवस के शुभ अवसर पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा नॉन स्टॉप प्रगति के पथ पर और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 में आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आज हम हरियाणा को देश का सबसे विकसित प्रांत बनाने का संकल्प व्यक्त करते हैं। भाइयों और बहनों, हरियाणा भले ही भारतीय गणतंत्र के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, परंतु आदिकाल से ही हरियाणा की देवधरा भारत माता का आभूषण रही है। वैभव, समृद्धि, ज्ञान तथा धन धान्य से भरपूर इस भूमि पर प्राचीन भारतीय सभ्यता फली फूली तथा वैदिक मनीषियों ने नई संस्कृति की रचना की। विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध यहीं कुरुक्षेत्र में लड़ा गया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से कर्म योग का अमर संदेश दिया। महाराजा कुरु ने इसी धरा पर स्वर्ण मंडित हल चलाकर कृषि युग का शुभारंभ किया था। सम्राट हर्षवर्धन की वैभवशाली राजधानी स्थानेश्वर भी यहीं पर स्थित थी, जिसे आज थानेश्वर कहा जाता है। हरियाणा में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावाली और राखी घड़ी भी स्थित हैं। कर्म योग का पालन करने वाले कर्मठ किसान और वीर जवान इस प्रदेश की शान है। कर्मठ किसानों ने इस प्रदेश को एक मरुस्थल से बदलकर धन धान्य पूर्ण प्रदेश बनाया। प्रदेश के वीर जवान आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद देश की रक्षा के लिए कुर्बानी देने में सदा आगे रहे। भाइयों और बहनों, जब हम प्रदेश के 58 वर्षों के विकास यात्रा के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि प्रदेश ने विपन्नता से संपन्नता की अनेक मंजिलें तय की हैं। आज हरियाणा की गिनती देश के संपन्न राज्यों में होती है। हरियाणा अब ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का बड़ा केंद्र है। कनेक्टिविटी के मामले में आज यहाँ चमचमाते राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो रेल का जाल बिछा है। मुझे यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज खेती से लेकर उद्योग तक और जन कल्याण के हर क्षेत्र में सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को नई तकनीकों से जोड़कर 21वीं शताब्दी के नए हरियाणा के निर्माण के प्रयास जारी हैं। नई तकनीक का यह उपयोग व्यवस्था के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा दिवस और भगवान विश्वकर्मा जयंती मनाई। गोहाना में उन्होंने मातूराम हलवाई की दुकान पर जलेबी बनाई और राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की, जलेबियां किसी फैक्ट्री में नहीं बल्कि इंसान के हाथों से ही बनाई जाती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद जलेबियां बनाकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ मिलकर उनका स्वाद भी चखा।
कांग्रेस पार्टी ने आज तक ना तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान किया है, ना उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया है, ना उन्होंने उस पवित्र संविधान का सम्मान किया है, ना उन्होंने उपराष्ट्रपति महोदय का संवैधानिक पद है उसका सम्मान किया है, ना कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रधानमंत्री के पद का सम्मान किया है। ये झूठ बोलने में लगे हुए हैं। झूठ व्यक्ति को तो झूठा ही दिखाई देता है, मंत्री जी, उसको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये हरियाणा प्रदेश के लोगों का ये जनादेश है, बड़ा जनादेश दिया है हरियाणा के लोगों ने। मैं हरियाणा के लोगों को प्रणाम करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब ये जीतते हैं वहां तो ईवीएम इनकी ठीक होती है, जहां ये लोग इनको नकार देते हैं वहां पर ईवीएम को दोष देते हैं। हिमाचल के अंदर इन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और लगातार वहां तो झूठ बोला। हुड्डा साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने क्या वायदे किए थे, वो वायदे पूरे नहीं हुए। हिमाचल में भी नहीं हुए, कर्नाटक में भी नहीं हुए, तेलंगाना में भी नहीं हुए। जब नहीं हुए तो लोग तो देखते हैं, कैसे इनको वोट देंगे। महाराष्ट्र से अब साफ होने वाले हैं, झारखंड से कांग्रेस पार्टी साफ होने वाली है, कहीं कोई सीट दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी और झारखंड के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना। आज गोहाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जो हमारे सोनीपत लोकसभा में यहाँ से नवनियुक्त विधायक चुने गए थे, उनका सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया था। मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट दे करके कमल का फूल खिलाने का काम किया है, मैं सभी को प्रणाम भी करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार, ये कमिटमेंट है सरकार का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी बार हरियाणा की सरकार बनी है, तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेगी। हरियाणा की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी सरकार लगातार पूरा उतर रही है। आगे भी इस तीसरे टेन्योर के अंदर जो हमने संकल्प पत्र में बातें कही है, उन सब बातों को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ कार्यक्रम में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का कमाल देखिए, मुखिया ने कह दिया था कि 2 लाख नौकरी देंगे, कोई कह रहा था कि मेरे हिस्से में इतनी नौकरी आएंगी। जयराम रमेश तो नौकरी का रिजल्ट रुकवाने इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गए। एक इनके रणदीप सुरजेवाल साहब हैं, कोई छींक भी मारेगा तो वह चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं है। सीएम सैनी ने उन्हें सरकारी डूम कहकर चटकारे लिए। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही है, उन सब बातों को हूबहू धरातल पर उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग बात करते थे, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे, कहा बेरोजगारी फैल रही है, ये बात करते थे, कहा नौकरी नहीं लगी, ये भी बोलते थे। मैं बोलता रहता था, हमारे अध्यक्ष जी बोलते थे, पार्टी के पदाधिकारी बोलते थे, हमारे विधायक सांसद बोलते थे, कहा भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी नौकरी दे दी। और एक और बात बता रहा, 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और 16 मार्च से जब तक विधानसभा का चुनाव होना था, 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। हमारे पास 100 दिन थे मात्र। मैंने जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया
अभी कुछ और रह रहे थे, गति से मैं काम कर रहा था। लगभग 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए थे। एक तरफ तो ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते थे, ये लोग युवाओं के विरोधी नजर आते थे कि वो रिजल्ट भी इन्होंने रोकने का काम किया जो हमारे युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगनी थी। भाइयों, जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए तो मुझे ये कहना पड़ गया कि मैं सख्त बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। हमने ये बड़ा काम किया। और भाइयों, मैं लगातार इस बात को बोलता था। मैं ये बात बोलता था क्योंकि जब मैं सांसद था, मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि भाई डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में फोन कर दें, मेरा फ्री हो जाएगा। क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में भी कराना पड़ता था, कई लोग तो तीसरे दिन कराते थे, काफी पैसा खर्च होता था। एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2500 रुपए खर्च होता था, 2500-3000 रुपए के करीब में खर्च होता था। अगर व्यक्ति को 4 कराने पड़ गए तो 10-15 हजार रुपए का महीने का उसका खर्चा होता था। हम फोन कर देते थे कि भाई इसका फ्री कर दो, फ्री हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी दिक्कत का सामना होता था। हमने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में कहा, 8 तारीख के बाद डायलिसिस हरियाणा के अंदर फ्री होगा, और फ्री हो गया है। किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा, कोई 5 पैसे नहीं लग रहा। भाइयों, गति से काम करना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यह हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बनेगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का सिस्टम मजबूत खड़ा किया है, भाइयों, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर बिना भाइयों किसी अवरुद्ध के हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। आप सबको मैं धन्यवाद भी आप लोगों का करता हूं कि आप लोगों ने बिना भेदभाव के भाइयों मजबूती से तीसरी बार ये सरकार बनाई है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करने के साथ साथ इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा के आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भाइयों गति से करेगी। आज हरियाणा दिवस है, आज दीपावली का पर्व भी है, आज विश्वकर्मा डे भी है, और आने वाले समय के अंदर भैया दूज का भी पर्व है, गोपाष्टमी का भी पर्व है। मैं इन सब पर्वों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं सीएम सैनी के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुझे डूम कहें या किसी और दलित समाज के नाम से पुकारें, मैं मेहनतकश समाज से नाम जोड़कर फख्र महसूस करता हूं, पर आपकी गालियां मुझे किसान, मजदूर, आरती, गरीब की आवाज उठाने और सरकार को आईना दिखाने को प्रेरित करती रहेंगी। साथियों, एक ऐसा एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जिसे अपना पीए तक लगाने का अख्तियार नहीं, मंत्रियों की लिस्ट हो या अफसरों की सब कुछ दिल्ली से आती है, वो अहंकारी भाषा बोल रहे हैं। 2 प्रश्न मैंने उठाए। पहला प्रश्न, सरकार ली 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत का वायदा करके, श्रीमान नायब सैनी जी ने, भाजपा ने और मोदी जी ने, वो 3100 रुपया क्विंटल जो 8 अक्टूबर से मिलना था वो कब देंगे। दूसरा सवाल था
जिस प्रकार से धान की खरीद में किसान की, मजदूर की, मंडी के आड़ती की बेकदरी हुई और राइस मिलर्स के साथ धोखा हुआ, उसका हल निकालने का। और तीसरा सवाल था एनएचएम के 15,000 कर्मचारियों से धोखे का। जैसे ही इन बातों का जवाब नहीं तो वो उल जलूल भाषा बोलकर दलित समाज का अपमान भी कर रहे हैं और अहंकारी टिप्पणी मुझ पर भी कर रहे हैं। मुझे तो फक्र है हरियाणा के डूम समाज पर। गरीब हैं, यही उनका कसूर हो सकता है। वो निर्धन हैं, साधनहीन है, ये उनका कसूर हो सकता है। पर डूम समाज के बगैर ना हरियाणा के संस्कार और ना संस्कृति चल सकती। पूरे डूम समाज का और दलित समाज का अपमान कर श्रीमान नायब सैनी क्या साबित कर रहे हैं। ये जान लें कि जब तक किसान, गरीब, मजदूर, मंडी मजदूर, आड़ती, मिल मालिक, राइस मिलर, उनके साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक मैं आवाज उठाता रहूंगा। और हरियाणा के लोगों की आवाज उठाना अगर डूम का काम है तो मैं इसे फक्र मानता हूं, इसे अपने लिए बहुत बड़ी इज्जत मानता हूं। पर अहंकार की कुर्सी से वापस आइए। आपको तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाने का अधिकार भी नहीं। एक दिन लगाते हैं, अगले दिन उतारते हैं और उसके बाद अहंकार की भाषा में बात करते हैं। चुनाव जीता है पर लोगों के प्रति जवाबदेही खत्म नहीं हुई। श्रीमान नायब सैनी जवाब मांगते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जय हिंद, जय हरियाणा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने लगभग 20 साल बाद फिर से अंबाला में लोकल बस सेवा की शुरुआत कर दी। इस दौरान विज ने मंच से अपने तीनों विभागों के अधिकारियों को भी चेताया है और कहा कि अब वे सभी विभागों की मीटिंग लेंगे। वहीं दिल्ली सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उनका तो दिवाला निकल गया है। देश के परिवहन, ऊर्जा और लेबर मिनिस्टर नवंबर है। आज के दिन 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा का जन्म हुआ। मैं सबसे पहले आपको आज हरियाणा दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पंजाब से अलग होकर हरियाणा ने बहुत तरक्की की। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और कई क्षेत्रों में तो हमारा कोई शामिल है। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में, डिजिटल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री में हम सारे भारत में सबसे आगे हैं। पंजाब से अलग होकर हमारे खेतों में भी फसलें, बजाय बावजूद इसके कि पंजाब समझौते के तहत जो SYL का पानी हमें दिया गया था, जिससे हमारे खेतों में और अनाज पैदा होना था, जिससे हरियाणा के आखिरी सिरे तक फसलों में लहलहाना था, वो पंजाब के अभी तक पानी ना देने के बावजूद भी हमारे मेहनत कर किसान ने दिन रात मेहनत की है। करने वाला हूँ। ये जो आज मिस्टर जी 4 बसें चलाई है, इनका हर पब्लिक को बहुत ही फायदा होगा। चाहे स्टूडेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, क्योंकि हमारा कैंट से छुट्टी जाने के लिए 3 या 4 ऑटो बदलने पड़ते थे, जिनका रेंट कम से कम भी 20 रुपये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे है। खर्चा होता था 80 से लेकर 100 रुपये तक, जो मात्र बस से 20 रुपये में पूरा हो गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने हरियाणा दिवस के मौके पर भिवानी के दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आज खेल, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा प्रदेश देश के अग्रणीय राज्यों में गिना जाएगा। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी हरियाणा प्रदेश को तरक्की के पंख देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
ये भिवानी जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर धार्मिक पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। काशी इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ धार्मिक पर्व पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा त्योहार होता है उसके बाद यहाँ जैसे होली के टाइम भी, दीपावली के टाइम में होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह होता है। जिस समारोह का एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो है कि 36 बरादरी के सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सभी को इसी तरह प्रेम भाव से 36 बरादरी को एकजुट होकर समाज को, देश को, प्रदेश को आगे पहुंचाना चाहिए। ये प्रोग्राम केवल यहाँ नहीं आ रही है, तो हर साल किसी जगह पर बनाते हैं। और मैं कहता हूँ ये दिन तो खासकर देश के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा का जन्म दिवाली, अन्नकूट, और कल ही हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक एकता दिवस मना रहे थे, और कल ही इस देश के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने बलिदानी दी थी। रेवाड़ी में दीपावली का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपावली पर एक दूसरे को मिठाई और गिफ्ट देकर बधाई दी। दिवाली पर मंत्री विधायकों को उनके आवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा गिफ्ट और मिठाइयां देकर जीत और दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार विधायक और मंत्री बने नेताओं के घर बधाई देने वालों का हुजूम लगा रहा। रेवाड़ी जिले की तीनों विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायकों को कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर दिवाली और जीत की बधाई दी। क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, मैं सभी अपने बाउल क्षेत्रवासियों को और रेवाड़ी जनता को, हरियाणा जनता को संदेश देना चाहूँगा कि ये दिवाली आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएँ, हर्षोल्लास लाएँ, और आप सभी भाईचारे के निभाएँ और हर्षोल्लास से इस दीपावली को पर्व मनाएँ। और मेरी तरफ से सभी प्रदेशवासियों को, रेवाड़ी क्षेत्रवासियों को, बाउल को हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में 5 दिवसीय दीपोत्सव की धूम है। हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार दीपावली पर्व गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। दीपावली पर बाजारों में खासी भीड़ रही कर खरीदारी की। दीपावली पर सभी दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। दीपावली पर काम अच्छा रहने से दुकानदार भी काफी खुश नजर आए। रोक के बावजूद भी पटाखों की जमकर बिक्री हुई और शाम को आतिशबाजी कर लोगों ने दीपावली का त्योहार मनाया। अमृतसर के शिवाला इलाके में शिवाला मंदिर के पिछले हिस्से में घर के अंदर आग लग गई। आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और बताया जा रहा है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घर के ऊपर वाले कमरे का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आग के बारे में जानने के लिए उन्होंने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन उन्होंने देखा कि अंदर का सारा फर्नीचर जल चुका था। अगर तारें ऊंची होती तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता और आग पर जल्दी काबू पाया जा सकता था। पटियाला के सूर्या कॉम्प्लेक्स में आग लगने से मीडिया का दफ्तर जलकर राख हो गया। वहीं अकाली दल के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरजीत सिंह राखड़ा मौके पर पहुंचे। वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ये साडे ऑफिस ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 9:22 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਜਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਗਈ ਵੀ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਕੈਬਨ ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ। दिवाली के त्योहार को सिख समुदाय बंदी छोड़ दिवस के रूप में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु गुरु घर के दर्शन करने आते हैं। आज इस पवित्र दिन के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब में माथा टेका और पवित्र सरोवर में स्नान कर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त किया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।